आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। न्यूज़ है कि दो बैंकों में खाता रखने पर लगेगा कड़ा जुर्माना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नई गाइडलाइंस। यदि आप दो बैंकों में खाता रखते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। ये स्पष्ट आप देख सकते हैं। ये हम न्यूज़ देखते हैं, कहाँ की न्यूज़ है, किस प्रकार की न्यूज़ है। तो देखिए, ये न्यूज़ जो है वो 5/11/2024 बाई विनय कुमार की है। इन्होंने इसे प्रकाशित किया है कि आरबीआई बैंकिंग के रूल क्या हैं। दो बैंकों में खाता रखने पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना। शक्तिकांत दास की नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। तो क्या है, पूरी जानकारी देखते हैं। हर भारतीय को ये जाननी चाहिए। आरबीआई बैंकिंग रूल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में एक नवीनतम गाइडलाइंस प्रस्तुत करी गई, जिसके अनुसार भारतीय बैंकों की सभी ग्राहकों के लिए यह जान लेना अनिवार्य है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा इस गाइडलाइंस के तहत यदि किसी ग्राहक के पास दो या दो से अधिक बैंक में खाता पाया जाता है और इसमें ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? अधिक भुगतान करने की स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि आप अधिक भुगतान उसमें करते हैं दोनों में, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से गाइडलाइन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। इस गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य फर्जी खातों, धोखाधड़ी और अवैध ट्रांजैक्शन को रोकना और प्रतिबंधित करना है। चलिए देखिए गाइडलाइंस का संपूर्ण सार। तो आप घबराइए नहीं। आपकी राय में जो आपके अगर अकाउंट दो से अधिक हैं, दो हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बैंकिंग प्रणाली में सुधार की आवश्यकता क्या है? जो आप देखते हैं आए दिन रोज़ बैंकों से धोखाधड़ी होती है, फर्जी खाते बहुत पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में गाइडलाइंस है। भारत में बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी, अपराध जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियम के अनुसार ऐसे नागरिक जिनके पास अधिक खाते मौजूद हैं और उनमें संदिग्ध प्रकार के लेन देन पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा आपके बैंक खाते की जांच की जा सकती है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के तहत मूल रूप से लेन देन पर सरकार के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है, और यदि किसी प्रकार से संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आपके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया जाता है, और साथ ही आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आपके पास दो बैंक खाता मौजूद हैं तो इसकी जानकारी आपको आरबीआई को प्रविष्ट करवानी अनिवार्य होगी। यदि आपके पास में दो अकाउंट हैं दो बैंकों में, तो उसकी जानकारी आरबीआई को प्रविष्ट अवश्य करवानी पड़ेगी। जमाने का प्रस्ताव क्या है? जुर्माने का। आरबीआई की नवीनतम गाइडलाइंस के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या फिर अमान्य प्रकार का लेन देन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर जुर्माना लगने का अधिकार है। यह जुर्माना ग्राहक की बैंक खाते में ट्रांजैक्शन के पैटर्न एवं उनके वैलिडिटी जांच के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। आपको मेरी बात इस आर्टिकल के माध्यम से साफ स्पष्ट होती जा रही होगी। इतना ही नहीं, बैंक को भी सतर्कता दी जाती है कि वे ऐसे नागरिकों की बैंक खाते की नियमित रूप से जांच करते रहें। अगर किसी प्रकार की गलत पाई जाती है तो तत्काल सहायता तक जानकारी प्रविष्ट करें। जुर्माना की राशि और प्रकृति आरबीआई के द्वारा निर्धारित करी जाती है। ये जो आरबीआई जो भी जुर्माना लगेगा वो आरबीआई के द्वारा प्रविष्ट की जाती है। दो खाते रखने के नियम क्या हैं? तो नियम पढ़िए। कई नागरिक इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि दो बैंक खाता रखने पर गाइडलाइंस कैसे जारी हो सकती हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह स्वाभाविक रूप से तो उचित नहीं है, लेकिन कई सारे नागरिक अवैध प्रकार की एक्टिविटी के लिए दो बैंक खाते का उपयोग करते हैं, जिसको देखते हुए आरबीआई ने ऐसे नागरिकों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। जैसा कि बहुत से लोग दो बैंकों में खाता रखते हैं अकाउंट में और दोनों में लेन देन करते हैं, अधिक से अधिक राशि निकालते हैं। बहुत से व्यक्ति जो होते हैं इनकम टैक्स के बचने के स्वभाव से बचते रहते हैं, लेकिन अब तो हमें समझ में आता है कि आधार कार्ड से तो बहुत कुछ जानकारी मिली ही जाती है। अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है और उसका आधार जब पड़ता है तो वो सारी डिटेलें निकल भी आती हैं, तो आरबीआई को भी एजेंसी बैंकों को भी जानकारी हो ही जाती है। तो इससे आपत्ति अब नहीं ज़्यादा होनी चाहिए।
आपकी राय क्या है? तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। किसके पास दो दो खाते हैं वो भी लिखें। क्या ये रूल सही है? दो खाते अलाउ होने चाहिए। किसी का खाता ग्रामीण बैंक में है, किसी का एसबीआई में है, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में है, किसी का दूसरी बैंक में हो सकता है। तो ग्रामीण वाले में बहुत सी चीज़ें में पैसा आने जाने में दिक्कतें होती है, तो लोग बड़े बैंकों में खुला लेते हैं। किसी का पोस्ट ऑफ इंडिया में है। तो जिस प्रकार से जहाँ जिसका खाता है अपना बैंक का नाम लिख के अवश्य भेजें। और ये हमें राय ज़रूर दें कि आपके अकाउंट दो हैं तो वो नियम उचित होना चाहिए, दो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए बता दें कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दो खाते खोले जाते हैं जिसमें एक वेतन लिया जाता है और दूसरा लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे एक क्या करते हैं, एक तरफ से वेतन लेते दूसरे में वो लेन देन उपयोग करते हैं, तो दूसरा खाता बचत और निवेश के लिए भी उपयोगी हो रहा होगा। इसके अलावा इन खातों में संदिग्ध प्रकार की गतिविधि भी हो सकती है, जिसको देखते हुए आरबीआई का नया नियम लागू किया गया है। अस्वीकृति क्या है इसमें जो नहीं होनी चाहिए? इस सामग्री में सम्मिलित सलाह केवल सामान्य जानकारी हेतु उद्देश्य से है और यह किसी भी प्रकार की सलाह का विकल्प नहीं है। ठीक है। अधिक जानकारी या व्यक्तिगत स्थिति के लिए हमेशा एक विशेषज्ञों से संपर्क करें। यह चैनल इस जानकारी की सटीकता या प्रमाणों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं लेता है। उन्होंने अंत में ये लिख भी दिया आर्टिकल में कि इसकी सत्यता है या नहीं भी है। ये बात विशेष नोट करके आप भी इसे नोट कर लें और इसको कायम रखें। तो पर हमें भी आपसे जानकारी लेनी है कि आप दो या दो से अधिक जो अकाउंट रखते हैं तो ये उचित है या अनुचित है, तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और किस किस के पास में है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं एक अकाउंट से और दो से या तीन से क्या फ़ायदा होती हैं, वो हमें जानकारी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।